हेलो एवरीवन। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तित्व खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। उसके पास कितना भाग बचा? अब सबसे पहले आय उसकी, अपनी आय का 1/4 भाग मतलब उसकी आय कितनी है 1, और कितना भाग खर्च कर रहा है 1/4। तो मान लो आय बराबर उसकी कितनी है 1। पहले टोटल खर्च निकाल लेते हैं। तो व्यय कितना किया, खर्च या व्यय, तो सभी को जोड़ लेंगे। सबसे पहले 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अब 4, 2, 5 का एलसीएम ले लेंगे, हर बराबर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 को 20, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा इसमें कितना 2 दहम 20, 10 प्लस 5 का भाग 4 में 20 में करेंगे 4 आया, 4 जो, उसके बाद 5 प्लस 10 15, 15 4 19, 19/20। व्यय कितना आ गया 20। अब उसकी आय कितनी है 1 में से कितना घटा देंगे 19, उसकी कितना आ जाएगा 1/20। और व्यय कितना निकला 19/20। और व्यय निकला तो अब क्या निकालना है, शिक्षा पर व्यय के उसके पास कितना शेष बचा, बचत पूछ रहा है। तो बचत बराबर एक सूत्र होता है, आय माइनस व्यय। यही किया गया है, 1 से हमने इसको घटा दिया व्यय को, तो कितना आ गया 1 माइनस 1 19/20 बराबर कितना 1/20। अब 1 उसकी आय है और कितना शेष बचेगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो उसके पास कितना भाग बचा 1/20 भाग बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयताकार है, आयताकार तो मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 117 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब दिया गया लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल ऐसे क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई 13 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना दिया है, नहीं दिया, तो मान लो चौड़ाई नहीं दिया तो चौड़ाई लिख दो। अब आयत का क्षेत्रफल का मतलब गत्ते का क्षेत्रफल, तो गत्ते का क्षेत्रफल कितना है 117, तो 13 कम 13 9 या 117, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9 मीटर दिया है तो मीटर हो जाएगा 9 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो। तीनों कोण का मतलब 60-60 के होंगे तीनों। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। जैसे ए, तो कितना हो जाएगा 3a। 3a बराबर 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल का मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मतलब a दिया है, तो
तो 3 चौके 12, ये बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसी में रख दो 3√3/4 गुणा भुजा कितनी आ गई 4 गुणे 4, कितना आ जाएगा 4√3। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग में क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 5 अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अपवर्त का क्या होता है गुणज। गुणज का मतलब जैसे 8 है तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा 5 पूछ रहा तो 8 को 2 से गुणा तो पहले 1 से गुणा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 पंच 40। मतलब आपको पहाड़ा पढ़ना है। 8 के प्रथम 5 कह रहा है तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, सबसे पहले 1 से गुणा 8 गुणे 1 बराबर कितना आता है 8, 8 गुणे 2 बराबर 16, 8 गुणे 3। इसी प्रकार आपको निकालना, जैसे मान लो 4 का प्रथम 4 के अपवर्त निकालना है, 3 निकालना है, 4 के 3 अपवर्त। तो अपवर्त में कुछ नहीं करना है, आपको पहले पहाड़ा पढ़ना है, जितने पूछे उतने तक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर। इसी प्रकार आपको करना। गुणज का मतलब गुणा करके 1 से पहले 2 से, 1 से फिर 2 से फिर 3 से आपके अपवर्त आ गए। अब एक होता है अपवर्तक। इसी वक्त इसको भी देख लेते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का अर्थ क्या होता है गुणनखंड। अपवर्तक में क्या करते हैं अपवर्तक। अपवर्तक जैसे मान लो दिया है 8 के अपवर्तक, तो आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है 8 को गुणनखंड कितने 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 2 चौके 8। इस प्रकार नहीं 8 के अपवर्तक क्या हो जाएगा किससे किससे कटेगा 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा नहीं कटेगा 4 से कटेगा और 8 से। ये आपके अपवर्तक हो गए। इसमें गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब सबसे पहले किससे कटेगा 1 से 2 से 4 से 8 से। और अपवर्तक में अपवर्त में क्या करते हैं गुणज। गुणज का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। ऐसे सवालों में कुछ क्या करेंगे मानेंगे माना y जोड़ा जाए। y नहीं, क्योंकि x y दिया है अलग संख्या माना z जोड़ा जाए। माना संख्या क्या जोड़ा जाए z जोड़ा जाए। तो z जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस z और बराबर योगफल कितना आ रहा है 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई। अब z का मान आप निकाल लोगे तो वही आपका जोड़ कितना जोड़ा गया है ये निकल आएगा 2x प्लस वाई। अब ये इसको पक्षांतर करेंगे तो x किस में है प्लस में, प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। ये किस में है माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में। अब z बराबर 2x से x घटा दोगे तो कितना 2 से 1 गया 1 x बचेगा। y और y कितना हो जाएगा y प्लस वाई 2y। तो z बराबर कितना आ गया x प्लस 2y। अतः संख्या में कितना जोड़ा जाएगा x प्लस 2y। तो x प्लस 2y आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे घटाना का है कि कितना घटाया जाए। अगर घटाना का आता तो यहाँ क्या कर देते, अगर घटाना का आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस लगा के सवाल लगा लेंगे। इसी प्रकार लगाते हैं इनको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल 6400 और उनका लासा। तो एक पॉइंट लिख लीजिए लासा। एक सूत्र है लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में दिया दो संख्याओं का मासा 16 है
तो मासा की जगह कितना रख देंगे 16। मासा की जगह कितना रख देंगे 16। लासा दिया गया, लासा आपको निकालना है, तो लासा गुणे 16 बराबर, अब कह रहा है उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या हो रहा गुणा, तो गुणनफल कितना दिया 64। तो अब लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर इधर ये 16 गुणा कर रहा है, उधर क्या हो जाएगा भाग, 6400/16। अब 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64। लासा आपका कितना आ जाएगा, लासा बराबर 400। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, जिसको ये नहीं मालूम वो सवाल नहीं लगा सकता। 9 9 9 9, 4 बार 9। अब सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 3 0, कितना ही हो जाएगी 1000। अब अंतर निकालना है, तो अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो घटा दो। 9999 से कितना घटाना है 1000। अब जितना अंतर निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 9 9 8, कितना आ गया 8999, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है पेपर में, योगफल भी दे सकता है, गुणनफल भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जानिए कि बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है बार्ड मास रूल पर आधारित सवाल है। बार्ड मास रूल अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो टीचिंग तैयारी चैनल पर जाके देख लीजिए, 2 वीडियो पड़े हुए हैं बार्ड मास रूल के। अगर आपको ये सवाल समझने में दिक्कत है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन ऊपर बनी हुई है, इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। ये जो लाइन बनी होती है, सबसे पहले क्या हल करते हैं रेखा कोष्ठक को। तो 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस, अब कुछ लोग क्या करेंगे -2 -1 -3 कर देंगे, लेकिन नहीं, 2 माइनस 1, 2 से 1 गया 1, उसके बाद मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए जाके। 12 माइनस 6 माइनस, अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना, छोटा ब्रैकेट, प्लस कितना है 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, छोटा ब्रैकेट खत्म, बड़ा वो मंझला पर। अब इसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, मंझला ब्रैकेट भी खत्म, बड़ा बचा। 15 माइनस 6 माइनस 8 का मतलब 8 बड़ी संख्या है, तो -8 से 6 गया तो कितना हो गया -2, बड़ा ब्रैकेट भी टूट गया है। 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है, क्या दिया है लंबाई, लंबाई का मतलब क्या दिया है दूरी। मान लो एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय। चाल आपको ज्ञात करनी है तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है
लंबाई मान लो दूरी को 270 मीटर, तो 270 और बटे कितना हो जाएगा, चाल बराबर यहाँ रोकोगे तो समय उधर चला जाएगा, तो समय दूरी के नीचे, तो दूरी बराबर लंबाई 270 बटे कितना हो जाएगा, समय 9 सेकेंड, तो काटोगे तो कितना आएगा 30 कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब ज्ञात किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा 18/5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, 108 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको क्या निकालना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, और अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में तो 18/5। अगला सवाल दिया गया है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियाँ या ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका लासा। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे, लासा निकाल लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8 कितना 10, 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 छक 12, उसके बाद फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, उसके बाद फिर से 2 से, 3 कामा 2 एकम 2, 5 कामा 3, अब किससे 3 से, 3 एकम 3, 5 बचा, 3 एकम 3, 3 से फिर किससे 5 से, 5 से 5 एकम 5, 1 1 1 1 1 कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 पंचे 120, एलसीएम आपका कितना आया 120। अब कह रहा है कि इस अंतराल से बजे तो 30 मिनट, तो 120 सेकेंड आया। तो एक सेकेंड 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट, अब मिनट में दिया गया है 30 मिनट, तो इसको भी मिनट में बदल लो, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 120 सेकेंड कितने 2 मिनट के बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मिनट के बराबर, 2 मिनट। अब कह रहा कि 30 मिनट में वे कितनी बार, तो 30 मिनट में 30/2, 30 मिनट में कितनी बार 2, 15, कितना आया 15, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 15, तो ये हो गए 30 मिनट वाले, लेकिन एक बार घंटी पहले भी बजी है, तो कितना हो जाएगा 15 + 1 बराबर कितना 16, और 16 कितना मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद जिसमें पूछ रहा है 30 मिनट में पूछ रहा, तो मिनट में हमने चेंज कर लिया, मिनट में चेंज करने के बाद एक पहले भी एक घंटी एक बार बजी होगी, तो 15 + 1 एक बार बजी है पहले, उसके बाद कितनी 2, 4, 6, 8 के अंतराल से बजी है, तो 15 + 1 16 मिनट, यही आपका आंसर।